मैं इनको बंगाली में ही जवाब दूंगा। लोकेरा बोलचे अपनी बांग्ला विरोधी, अपनी देश विरोधी, ये है बंगाल का रियल सेंटिमेंट। मैं इनको एक्सपोज करता हूं। अप्रैल 23, 2022 को तृणमूल कांग्रेस एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजती है चित्रा जी, जहांगीरपुरी के अंदर अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेज सकती है दिल्ली तक, पर ममता बनर्जी हिंदू विक्टन हरगोविंद दास और चंदन दास से मिलने मुर्शिदाबाद नहीं जा सकती। इतनी क्या इनको घृणा है? मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूं। पुलिस मिनिस्टर ममता बनर्जी, होम मिनिस्टर ममता बनर्जी के वहां पे जाने से दंगे भड़केंगे क्या? ये तृणमूल कांग्रेस कह रही है, तो फिर तृणमूल कांग्रेस ये मान रही कि ममता बनर्जी दंगाई है। अगर ममता बनर्जी जो पुलिस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, उनके हिंदू विक्टिम से मिलने से अगर दंगे भड़केंगे तो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी दंगा भड़का रही है। यही कह रहे हो ना। और कलकत्ता हाईकोर्ट कह रहा है कि स्टेट लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली फेल हो चुका है। ये रहा कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर। झूठ बोलो ये, अरे बताओ ना, क्या ममता बनर्जी के जाने से दंगा भड़केगा? ये देखिए फैक्ट चेक। नहीं, क्या ममता बनर्जी के जाने से दंगा भड़केगा? ट्रोल को मत दिखाओ, देखो कार्टून दिखाना शुरू हो गए। इनकी दिक्कत यही है कि इधर उधर की बातें करते हैं। चित्रा जी, अगर पुलिस मिनिस्टर होम मिनिस्टर जाने से दंगा भड़केगा तो ये मान रहे कि ममता बनर्जी दंगा करवाते हैं। ठीक है, आपने गणेश चतुर्थी बोला, वो था सीए का। आपने एनआरसी अभी जो हो रहा है तस्वीरें हम दिखा रहे हैं तौसीफ खान जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने क्या शेयर किया उस पर नहीं जाते हुए निगत आप जल्दी से बोलिए। संगीत रागी जी, उसके बाद में फौरन आ रही हूँ। निगत अब्बास जी, आप टीवी स्क्रीन पर उनको दिखाइए। लौट रही हूँ तौसीफ खान जी, आपकी ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं की ओर से गलत वीडियो प्रचारित किया गया है, लेकिन नहीं, उस पर नहीं जाते हैं। हम एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं और ये बिल्कुल सही वीडियो है। यहां पर ना बीजेपी की ओर से वीडियो दिया गया है, ना टीएमसी की ओर से वीडियो दिया गया है, किसी पार्टी ने वीडियो नहीं दिया है। ये वीडियो हम दिखा रहे हैं और ये बिल्कुल सही वीडियो है। मेरा सवाल है निगत अब्बास जी आपसे, ये है इस मुद्दे को लेकर राजनीति कब तक जारी रहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी भी आलोचना कर रही है ममता बनर्जी की, लेकिन बड़े दबे हुए जुबान में। नहीं, दबे हुए जुबान में क्यों? मैं तो कह रही हूँ, खुलेआम आपके मंच से कह रही हूँ चित्रा जी, बहुत लोग शो देखते हैं आपका, कि जो बंगाल में आगजनी हो रही है वो नहीं होनी चाहिए थी और वहां के मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था, लोगों से मिलना चाहिए था। लेकिन जब आप स्थानीय लोगों की बात करते तो मैं तो कोई इधर उधर से लाती नहीं हूं। मैं एएनआई की ट्वीट लेकर आई हूं और एएनआई के ट्वीट पे यहां पर लोग, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने बयान दिए कि जो यहां पर मोहल्ले के लोग हैं, जो हिंदू हो या मुसलमान हो, आपस में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहस नहीं, सब शांति से रह रहे हैं। बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं जिनका ना जाति पता है, ना धर्म पता है और न जाने कहां से हैं, कौन से समुदाय से हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से, और यहां आकर दंगे भड़का रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल बात सही कह रही हैं और मैं आपकी बात का यहां समर्थन करती हूं कि फिर भी वहां पर ममता दीदी को जाना चाहिए था, लोगों से मिलना चाहिए था और उनकी पीड़ा को समझना चाहिए था। लेकिन समझना तो यहाँ प्रदीप भाई बड़ा चिल्ला रहे हैं, समझना तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को भी चाहिए जब इशराक मोहम्मद की हत्या कर दी जाती है क्योंकि गलती से उसकी बाइक किसी हिंदू व्यक्ति से टकरा जाती है, जब कमरुल, निशा और अब्बास नवविवाहित जोड़ा की हत्या कर दी जाती है क्योंकि उनके पुराने दोस्त रहे थे हिंदू भाई बहन, जब बुलंदशहर में 60 साल के मुसलमान किसान को मार दिया जाता है लव जिहाद का झूठा आरोप लगा के, और अब क्योंकि हिंदू भाई बहनों की बात हो रही है। यहाँ दिल्ली का भी एक उदाहरण दे देना चाहिए। चित्रा जी 10 सेकंड दीजिएगा। इधर उधर नहीं जाते हैं, बंगाल पर ही रहते हैं। क्यों? पूरे देश की बात है ना, हिंदुस्तान की आप भी हैं, मैं भी, और यहाँ पर बैठे हुए सब लोग हैं। अभी बंगाल जल रहा है ना, अभी बंगाल जल रहा है तो बंगाल पर बात कर लेते हैं। मैं अभी बात कर, मैं बंगाल की बात कर चुकी हूँ पहले। 17 साल का वो दलित बच्चा जो विकास जाटव, जिसकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो मंदिर चला जाता है। सोमेश कुमार, जिसकी हत्या कर दी जाती है, 17 साल का छात्र, क्यों? क्योंकि वो बाबा साहेब का पोस्टर लगा रहा था। 10 साल का बच्चा, गलत है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। आखिरी जो लोग ये काम कर रहे हैं वो गलत है। मुझे नॉन डिस्टर्ब अनडिस्टर्ब 10 सेकंड दीजिए। 10 साल का दलित बच्चा, लेकिन दिल्ली में पिछले 10 दिनों के अंदर हिमांशु और कुणाल की भी हत्या हुई है, फांसी लगा दी जाती है। और मणिपुर जलता रहा, 65,000 से अधिक लोग पलायन कर गए। देश के मुख्यमंत्री को बैंकॉक जाना याद था पर मणिपुर नहीं गए, 250 से अधिक लोग वहां पर मर गए, आज भी बिलख रहे हैं। लेकिन देश का प्रधानमंत्री बैठा है, उन्हें साफ सूझ जाता है मणिपुर के नाम पर ना चर्चा करते हैं ना इनके मुंह से कुछ। निगत अब्बास जी, अब तो मुझे एक सेकंड, मुझे निगत अब्बास जी, सदन में जब चर्चा हो रही थी ना, हम लोग विरोधी दलों से उम्मीद कर रहे थे कि जब पीएम को इतना हंगामा करके बुलाया है बोलने के लिए तो सुनेंगे, और जिस समय बायकॉट किया गया था सदन का ना, तो पूछा जाएगा कि मणिपुर को लेकर सरकार जब जवाब देने के लिए सदन में आई तो फिर आप लोगों ने बायकॉट क्यों कर दिया था? भागने से समस्या का समाधान नहीं होता है। लेकिन संगीत रागी जी इधर उधर नहीं जाते हैं, मणिपुर पर नहीं, बंगाल पर चर्चा है। और यही बात है ना, जब हिंदुओं का पलायन होता है तो हम पता नहीं क्यों इधर उधर चले जाते हैं। एक सेकेंड, इस देश ने देखा है, एक सेकेंड, अल्पसंख्यक खासतौर से मुस्लिम वर्ग को लेकर अगर कहीं कुछ भी होता है तो वो राष्ट्रव्यापी चर्चा का विषय बन जाता है।
बंगाल में मूर्तियां बनाने वाले लोग मार दिए जाते हैं, उनका कत्ल कर दिया जाता है सरेआम। उन पर जब चर्चा होती है तो फिर हम इधर उधर जाते हैं। कुछ उन पर भी नहीं, ये गलत, जांच का विषय नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री पहुंच नहीं रही है वहां पर, पहुंच नहीं रही है वहां पर, वो पहुंच नहीं रहे हैं वहां पर। जो जा रहे हैं उसको रोकने का काम किया जा रहा है। संगीत रागी जी, प्रदीप जी, उसके बाद मैं आऊंगी। संगीत रागी जी, लेकिन क्या विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी, ये तमाम लोग मिलकर अब बंगाल में एक माहौल खोज रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से वहां पर सत्ता नहीं है और ममता बनर्जी का आरोप है कि ये दंगे जो हो रहे हैं उसके पीछे आप ही लोग हैं। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि हिंदू पिटने के लिए अभिशप्त है। पूजा स्थल विधेयक को लेकर के विरोध में हिंदू जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे पास सुनने के लिए वक्त नहीं है। वक्फ बोर्ड के बिल जब कांग्रेस ले आई थी तब भी हिंदू सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चले जाइए, आप हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट के उसके पास वक्त नहीं है। मुसलमान जब सड़क पर उतर आया तो सुप्रीम कोर्ट को तुरंत जहाँ तक निर्णय भी पास करने के लिए समय मिल गया, तुरंत उसकी सुनवाई भी हो जाती है। तो हिंदू, मैं इसलिए कहता हूँ पिटने के लिए अभिशप्त है क्योंकि बंगाल इस्लामिक जिहाद की प्रयोगशाला बन गई है। और आज से नहीं, 2017 में भी बसीरहाट में हुआ था, 2016 में मालदा में भी हिंदुओं को मारा गया था। 1998 में टीवी राजेश्वर की लंबी रिपोर्ट थी जिसमें बंगाल के सीमावर्ती जिले से सारे हिंदुओं को औने पौने दाम पर जमीन बेचने के लिए मजबूर कर दिया गया था। और ये सारे बांग्लादेशी जिहादी और हिंदुस्तानी जिहादी दोनों मिलकर के काम कर रहे थे। भारत का हिंदू समाज, हिंदू संगठन, संत, कथावाचक गेरुआ वस्त्र लिनेन पहन करके 10,000 के लिनेन पहन करके यदि कथावाचक घरों में बैठे रहेंगे और हिंदू समाज का नेतृत्व नहीं करेंगे, जगाएंगे नहीं, यदि आप बताइए तो यही स्थिति होगी। सुन लीजिए, 10 सेकंड। यदि बंगाल का हिंदू समाज खड़ा हो जाता है, यदि देश का हिंदू समाज आज सड़कों पर उतर आया होता तो क्या मजाल थी इनको, क्या मार मार करके भगा देते? स्थिति तब ऐसी नहीं होती। क्या होता? ये उत्तर प्रदेश में भी होता। क्या होता? आज उत्तर प्रदेश में भी हिंदुओं की यही दुर्दशा होती यदि योगी नहीं होते, और अन्य जगहों पर भी दुर्दशा होती। हिंदू समाज सोच रहा है कि हम मोदी और योगी के सहारे सुरक्षित हैं, तो कब तक सुरक्षित रहोगे? आप इन जिहादियों की मानसिकता को समझिए। इन्हीं जिहादियों ने 1947 में देश पर पार्टीशन थोपा था। मुसलमानों को और से टारगेट करना सारे मुसलमान नहीं है, बट मेजोरिटी ऑफ मुसलमानों की मानसिकता यही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि मेजोरिटी ऑफ मुसलमानों की मानसिकता नहीं होती तो उनकी सुरक्षा एक बार नहीं हो रही है। बंगाल के अंदर मुसलमानों की यही मानसिकता है। मेजोरिटी ऑफ मुसलमान सत्ता से जुदा होने के नारे के खिलाफ। अरे हमारे साथ चार मुस्लिम हैं, चार मुस्लिम चेहरे हैं जो इस डिबेट का हिस्सा है। गाजा में मुसलमान मारा जाता है, उसके लिए सड़क पर हिंदुस्तान में आतंक मचाता है मुसलमान समाज, और वहां के आतंकवादियों का झंडा लेकर के और उसकी पोस्टर लेकर के घूमता है। तो ऐसे मुसलमानों के बारे में क्या कहा जा सकता है? वो कह रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है? चार मुस्लिम चेहरे तो हमारे साथ इस समय डिबेट में ही मौजूद हैं। ठीक है, दो इधर हैं, एक आपकी तरफ है, एक तौसीफ अहमद खान जी हैं। मैं आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ। एक बार शोएब जमई से ले लेती हूँ, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ। शोएब जमई जी, उनकी बातों पर आपकी टिप्पणी। और देखिए, कोर्ट की ओर से जो बातें कही गई हैं, जो हाई कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। वहां पर हंगामा होता है, राज्य सरकार ने रिपोर्ट भी जारी की है और उसमें इस बात का जिक्र है कि जो लोग विरोध कर रहे थे वक्फ कानून का, उनकी ओर से ही हिंसा भड़काई गई और उसके बाद इस तरह के हालात वहां पर पैदा हो गए। वो लोग तो मुस्लिम वर्ग से ही थे, क्या जरूरत थी हिंसा करने की? सब नहीं होंगे, सब शांतिपूर्वक कर रहे होंगे, लेकिन कुछ उसमें अराजक तत्व थे जिसकी वजह से ये हालात पश्चिम बंगाल में बने हैं।